क्या किसी क्रूर राजा का अहंकार इतना बढ़ सकता है कि वो भगवान को ही कैद करने का फरमान सुना दे? एक समय की बात है, एक राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा की छत्रछाया में प्रजा मिलजुल कर प्रेम से रहती थी और राज्य पूरी तरह खुशहाल था। राजमहल में एक भव्य शिव मंदिर था जहां हर वर्ष बड़ा भोज होता था। वहां साधु, गरीब और अमीर सभी को समान रूप से आमंत्रित किया जाता था। राजा स्वयं अपने हाथों से सबको भोजन परोसता था, दान देता था और सभी का आशीर्वाद लेता था। वो सच्चा भक्त और सच्चा इंसान था। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे पूरा राज्य आनंदित हो गया। समय बीतता गया, लेकिन राजा अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहता था कि वो अपने पुत्र को समय नहीं दे पाता था। धीरे धीरे बालक के मन में अकेलापन भर गया और उसके भीतर अपने पिता की प्रति भावनाएं कमजोर होने लगी। राजा का एक वृद्ध मंत्री उस बच्चे को बचपन से प्रेम और स्नेह देता रहा। कई बार उसने राजा को समझाने का प्रयास किया कि अपने पुत्र को समय दे, लेकिन राजा ने मंत्री की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने राज्य के कार्यों में ही व्यस्त रहा। यही उदासी धीरे धीरे उसके स्वभाव को कठोर बना गई। उसके दिल में न भगवान के लिए जगह रही, न इंसानियत के लिए। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, वैसे वैसे वो और अधिक कठोर और घमंडी बनता गया। जब राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, तब उसने अपने ही पिता महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन्हें बंदी बना लिया और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। राजा को कारागार में डाल दिया गया और वे बहुत दुखी हो गए। मंत्री ने विरोध किया, महाराज, ये अधर्म है। नए राजा को उसकी बात चुभती थी, लेकिन वो उसे सजा नहीं देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं सच उसे अंदर से हिला रहा था। नए राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा और राजमहल का मंदिर सदा के लिए बंद करवा दिया गया। धीरे धीरे राज्य में भय और कठोरता फैल गई। सैनिक सड़कों पर घूमने लगे और लोग डर के कारण सिर झुकाकर चलने लगे। एक दिन भरे दरबार में एक साधु भिक्षा मांगने आया। सभी दरबारी मौजूद थे, लेकिन राजा ने क्रोध में आकर उस साधु का सबके सामने अपमान किया, उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। जाते समय साधु ने कहा, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम्हें असाध्य रोग होगा जो तुम्हारी पतन का कारण बनेगा। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं शिव थी, जो भेष बदल कर आई थी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब कहानी का असली मोड़ शुरू होने वाला है। कुछ समय बाद राजा सच में गंभीर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हो गया। बड़े बड़े वैद्य उसका इलाज करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तबीयत और बिगड़ती गई। उसकी पत्नी उसे समझाती रही कि ये उसके कर्मों का फल है। राजा बहुत दुखी और अकेला हो गया था। राजा को अपने किए हुए कर्मों का एहसास होने लगा। वो पश्चाताप करने लगा और सोचने लगा कि उसने अपने पिता और प्रजा के साथ गलत किया है। वो भीतर से टूट चुका था। एक दिन वो मंदिर के पास गया, जिसे उसने स्वयं बंद करवाया था। उसने कांपते हाथों से मंदिर के द्वार खोल दिए। जैसे ही द्वार खुले, भीतर से दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा भावुक होकर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को प्रेम, दया और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति केवल सेवा और करुणा में है। राजा को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। राजा तुरंत अपने पिता के पास जेल गया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने अपने पिता को मुक्त किया और सिंहासन उन्हें वापस सौंप दिया। भगवान शिव ये सब देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राज्य को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। और इस प्रकार राजा ने समझ लिया कि ईश्वर कण कण में बसते हैं और सच्ची भक्ति केवल प्रेम, सेवा और दया में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें।